तुम हमारे थे ओ साईं, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे साईं। इसके बाद बोले, हम तुम्हारे थे ओ साईं, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे साईं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। और कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों? ईश्वर के तप और जप में लगे रहना है। यदि आज आपके ऊपर परेशानी चल रही है तो वह दिन दूर नहीं जब हमारे प्रभु आपकी परेशानी सारी दूर करते हुए आप जो चाहते हैं उसको कई गुना अधिक मल्टीप्लाई करके आपको वापस जरूर मिलेगा। बस विश्वास ना खोएं। और यदि आपको रास्ता नहीं मिल रहा है तो एक गुरु जरूर बनाएं। उसकी पहले परख करें, जांच करें कि यह कितना ज्ञानी है, यह हमें सतमार्ग दिखाएगा किस तरीके का है। कहीं गलत व्यक्ति को गुरु मत बना लें। इसी लक्ष्य को लेते हुए आज मैं आपको एक ऐसा विधि विधान बताने जा रहा हूं, जिस भी व्यक्ति के घर में धन का अभाव बना हुआ है वह बहुत मेहनत करता है परंतु पैसा रुकता नहीं है। घर में रोग दोष लगे रहते हैं, कभी कोई बीमार रहता है, कभी कोई बीमार रहता है, और जो पैसा आता है वह दवाइयों में, डॉक्टर के यहाँ खर्च हो जाता है। इस तरीके से परेशान है। इसके साथ ही उसके घर में अशांति बनी रहती है, शांति नहीं रहती, किसी न किसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा होता रहता है। तो आज जो मैं विधि विधान बताने जा रहा हूं यह केवल एक विधान यदि आपने पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ करना शुरू कर दिया तो हमारे साईनाथ के साथ आपके जो भी इष्ट होंगे, जिसके भी आप आराधना करते हैं, उनकी कृपा होना निश्चित 101% की गारंटी शुरू हो जाएगी। परंतु फिर भी यदि आपका कोई काम नहीं बन पा रहा है और आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, तो आप हमारे साईं परिवार से जुड़ें। आपको उचित रास्ता दिखाया जाएगा और यदि उस रास्ते पे आप चलेंगे तो 101% की गारंटी है आपके ऊपर कृपा जरूर होगी। तो यह विधि विधान बहुत ही आसान है, क्योंकि यह विधान स्वयं ईश्वर ने, माता लक्ष्मी ने वरदान दिया है। हमारी माता लक्ष्मी समुद्र से उत्पन्न हुई है, समुद्र की बेटी है। उससे एक चीज और प्राप्त होती है जिसका हम उपयोग करते हैं, बगैर उसके उपयोग के रोज करते हैं, आपके भोजन में टेस्ट नहीं बनता। वह है नमक। नमक जो कि समुद्र से प्राप्त होता है। समुद्र देवता की ही बेटी माता लक्ष्मी है और माता लक्ष्मी ने यह वरदान दिया है
कि जो भी मेरे पिता को आदर सम्मान देगा मैं उसके घर निश्चित पहुंचूंगी और उसके घर में निवास करूंगी। तो आपको भाई क्या करना है, जो घर में हम झाड़ू पोछा करते हैं, जब आप झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाते हैं तो उसमें जरा सा खाने वाली चम्मच से कम 1 से 2 चम्मच उस जल में नमक मिलाएं। जब नमक पूरी तरह से घुल जाए तब फिर आप पूरे घर में पोछा लगाएं, घर के दरवाजे पर पोछा लगाएं। इससे करने से आपके घर में लक्ष्मी का आवक शुरू हो जाएगा। नमक का इतना बड़ा प्रभाव है, यदि साइंस की दृष्टि से देखा जाए तो नमक से जो भी नेगेटिव वाइब्रेशन रहता है, कीड़े मकोड़े होते हैं, वह सब नष्ट हो जाते हैं। किसी भी प्रकार की नेगेटिव वाइब्रेशन आपके घर में नहीं रहेगा, और जब नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं रहेगा तभी आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। तो इस तरीके का विधि विधान शुरू कर दें। यदि आपका कच्चा घर है तो जो गोबर और मिट्टी से आप लीपा पोती करते हैं उसमें जरा सा नमक रोज मिला लीजिए। केवल एक दिन आपको इस नमक का उपयोग पोछे के रूप में नहीं करना है, वह है गुरुवार का दिन। गुरुवार के दिन इस नमक का उपयोग, पोछे का उपयोग ना करें। बाकी 6 दिन आप इसका उपयोग करें। यकीन ना हो तो करके देख लीजिए, आपके घर में लक्ष्मी रुकने लगेगी, आपका स्वास्थ्य ठीक होना शुरू हो जाएगा, आपके घर में जो भी परेशानी, लड़ाई झगड़े बने रहते हैं वह सब खत्म हो जाएंगे। और इसके साथ ईश्वर की आराधना करना ना भूलें। चाहे आप 5 मिनट के लिए ही, 10 मिनट के लिए ही ईश्वर के पास बैठें, परंतु पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ बैठें। उस समय अनुभव करें कि ईश्वर स्वयं हमारे सामने प्रकट है और वह हमारी प्रार्थना स्वीकार कर रहा है। प्रार्थना करने के बाद यह बोलना ना भूलें कि तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। जब आप यह बोलते रहेंगे तो एक दिन ईश्वर भी बोल देगा कि यह आप हमारे हैं। और जब आपने ईश्वर को अपना बना लिया तो तन मन धन ये सब छोटी मोटी वस्तुएं आपको पाना, आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। फिर भी यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं बन पा रहा है और आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, तो आप हमारे साईं परिवार से जुड़ें, जिसका मुख्य उद्देश्य है गरीब, निर्धन, असहाय, विकलांग व्यक्तियों को निःशुल्क भोजन कराना, जरूरतमंद व्यक्ति के लिए उसके लिए जिस भी वस्तु की अति आवश्यकता है वह उपलब्ध कराना, क्योंकि यही सब नेक काम करने से ही हमारे ऊपर कृपा होती है। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।